हाशिम सैफुद्दीन वो नेता जिसे इजरायली सेना मारने का दावा कर रही है। हाशिम को हसन नसरल्लाह के बाद का लीडर माना जा रहा था। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का आका था। पिछले महीने 27 सितंबर को इजरायली सेना के हमले में नसरल्लाह मारा गया। अब जिस हाशिम सैफुद्दीन के ढेर होने की पुष्टि इजरायली सेना कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई था। इजरायली सेना अब दावा कर रही है कि उसने 4 अक्टूबर को एक हमले में सैफुद्दीन को लेबनान की राजधानी बेरूत में मार गिराया। साथ ही हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस कमांडर को भी मौत के घाट उतार दिया। पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने नापाक हरकत को अंजाम दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किया। इस हरकत के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की ठान ली। इसलिए हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों पर हमले होने लगे जो कि बेरूत में मौजूद हैं। अल कर्द अल हसन संगठन के लोग ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल सर्विस को रेगुलेट करते हैं और इजरायली सेना की नजर अब इनके अड्डों पर है। और अब इजरायली सेना इन अड्डों को नेस्तनाबूद करने में जुट गई है। आईडीएफ ने हवाई हमलों से बेरूत के हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर हमला किया। हमले में टॉप कमांडर समेत 25 लोगों को ढेर किया जिसमें सैफुद्दीन भी मौजूद था। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इजरायली सेना जरूर कह रही है कि वो जानती है इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी आदमी तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जिस सैफुद्दीन की बात हो रही है वो हिजबुल्लाह के आका हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई था। अमेरिका ने आज से 7 साल पहले सैफुद्दीन को आतंकी घोषित कर दिया था। नसरल्लाह और सैफुद्दीन एक शिया मौलवी थे। पहचान काली पगड़ी पहनते थे। चश्मे के साथ सफेद दाढ़ी वाला सैफुद्दीन की शक्ल नसरल्लाह से मिलती जुलती थी। कहा जाता है ईरान की पहली पसंद भी सैफुद्दीन था। यही नहीं, हिजबुल्लाह के हर फैसले में उसकी सलाह राय जरूर शामिल होती थी। हिजबुल्लाह के लिए फंडिंग का पूरा काम भी सैफुद्दीन देखता था। नसरल्लाह के कहीं बाहर जाने पर सैफुद्दीन ही हिजबुल्लाह को चलाता था। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैफुद्दीन ने कहा था, हमारे प्रतिरोध की इस लड़ाई में जब कोई नेता शहीद हो जाता है तो दूसरा शख्स झंडा उठा लेता है और इस सफर को आगे बढ़ाता है। आतंकी घोषित संगठन होने के बाद हिजबुल्लाह बेशर्मी के साथ अपने नेताओं को शहीद का दर्जा दे रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। बीते दिनों इजराइल ने हमास के टॉप आका सिनेवार को ढेर किया। वो एक के बाद एक टॉप आतंकी लीडर्स को निशाना बना रहा है। हालांकि इजराइल का ईरान पर हमले का प्लान लीक होने के बाद इजराइल कमजोर जरूर हुआ होगा। इजराइल हिजबुल्लाह वॉर की अपडेट खबरें हम आप तक आसान भाषा में पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए जनसत्ता।